जेल में बंद मंत्री आलमगीर आलम के सारे विभाग मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने वापस ले लिए हैं। आलमगीर आलम टेंडर कमीशन घोटाला मामले में जेल में बंद हैं। अब सीएम चंपाई सोरेन उनके सारे विभाग से जुड़े सारे कामकाज देखेंगे। इस स्थिति में सबसे बड़ा जो सवाल उठता है वह यह है कि क्या आलमगीर आलम के साथ साथ अब मंत्री पद कांग्रेस से भी छीन ली गई है? क्या इसके साथ ही गठबंधन और कांग्रेस विधायकों के बीच कुछ उठापटक हो सकती है? इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो सलाम स्वीकार कीजिए आसिफ असरार का और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। आलमगीर आलम से सारे विभाग वापस लेने को लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। विभागीय सचिव वंदना दादेल के हस्ताक्षर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सीएम के पास पूर्व से आवंटित विभागों के अतिरिक्त खुद सीएम की सलाह से उसमें आंशिक संशोधन करते हुए संसदीय कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण राज्य कार्य विभाग और पंचायती राज विभाग आवंटित किया गया है। पूर्व से आवंटित सभी विभाग सीएम के पास यथावत रहेंगे। आखिर चंपाई सोरेन को ऐसा करने की जरूरत क्या पड़ी? दरअसल जब से कैश कांड मामले में मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया है तब से ही विभाग के काम लगभग ठप पड़े हैं। वहीं देश में चल रहे चुनाव की वजह से लागू आचार संहिता के कारण इस पर कोई निर्णय अब तक नहीं हो पा रहा था। अब आदर्श चुनाव आचार संहिता हट गया है। सीएम ग्रामीण विकास विभाग में तेजी से काम करना चाहते हैं, इसलिए विभागों को अपने पास रख लिया है। खबर यह भी है कि आलमगीर आलम के इस्तीफे की तैयारी भी हो रही है। गिरफ्तार किए जाने से जेल जाने तक के दौरान आलमगीर आलम ने इस्तीफा नहीं दिया है। इसे लेकर चर्चा भी चल रही थी कि वहीं अब सूत्रों का कहना है कि अब आलमगीर आलम को इस्तीफा देने को कहा जा सकता है और मंत्री आलमगीर आलम इस्तीफा दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि आचार संहिता की वजह से किसी को मंत्री नहीं बनाया जा सकता था, इसलिए वो मंत्री बने रहे, लेकिन अब वे इस्तीफा दे सकते हैं। चर्चा इस बात की भी है कि कांग्रेस मंत्री का अपना कोटा नहीं छोड़ना चाहता है। ऐसे में कांग्रेस कोटे से ही कोई मंत्री बनाया जा सकता है। इन सभी विषयों के साथ साथ एक दफा इस पर भी नजर डालते हैं कि आखिर आलमगीर आलम जेल क्यों गए। बता दें कि ईडी ने 6 मई को मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर रेड मारी थी। इसमें 32 करोड़ 20 लाख रुपए कैश बरामदगी हुई थी। पूछताछ के दौरान इस मामले में मंत्री को पीएस संजीव कुमार लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम को 6 मई की देर रात ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इन दोनों से 14 दिनों तक रिमांड पर पूछताछ की गई और दोनों को पिछले मंगलवार को कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस मामले में 15 मई की शाम मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके पहले 14 और 15 मई को कुल मिलाकर करीब 14 घंटे पूछताछ की गई थी। ईडी ने कोर्ट को बताया कि ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर कमीशन घोटाला मामले में इंजीनियर, अधिकारी व मंत्री का एक संगठित गिरोह सक्रिय था। ईडी ने नमूने के तौर पर जनवरी महीने में पारित 92 करोड़ के 25 टेंडर के ब्यौरे से संबंधित एक पेपर भी कोर्ट में जमा किया है, जिसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि मंत्री आलमगीर आलम ने सभी 25 टेंडरों में कमीशन के रूप में 1.23 करोड़ रुपए लिए थे। इस पूरे प्रकरण में जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वह यह है कि संसदीय कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण राज्य कार्य विभाग और पंचायती राज विभाग के सारे कामकाज जब मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन देखेंगे और आलमगीर आलम के सारे विभाग अब सीएम के नियंत्रण में हैं, तो क्या कांग्रेस कोटे की मंत्री पद अब कांग्रेस से छीनकर जेएमएम में चली गई है? इस मुद्दे पर आगे चर्चा करने से पहले एक बार यह समझ लेते हैं कि आखिर झारखंड में किस पार्टी के पास कितने मंत्री पद हैं। फिलहाल झामुमो के कोटे में 6 मंत्री हैं। वहीं आलमगीर आलम को जोड़कर झारखंड सरकार में कांग्रेस की तरफ से 4 मंत्री हैं और एक राजद के सत्यानंद भोक्ता मंत्री हैं। यानी कि झारखंड में सबसे ज्यादा मंत्री झामुमो के हैं और कांग्रेस के पास पहले जहां 4 मंत्री थे अब घटकर 3 रह गए हैं, क्योंकि आलमगीर आलम के सारे विभागों का नियंत्रण अब मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने ले लिया है। इस स्थिति में 2 सवाल उठते हैं। क्या कांग्रेस खेमे से अब कोई मंत्री नहीं बन पाएगा? क्या इस वजह से कांग्रेस के विधायक नाराज हो जाएंगे? क्योंकि कुछ दिन पहले आलमगीर आलम के मंत्री पद से इस्तीफे की चर्चा जब उठी थी तो साथ साथ यह भी चर्चा हुई थी कि जामताड़ा से विधायक
इरफान अंसारी या महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है। और अब यह फैसला लिया गया है कि चंपई सोरेन ही सारे विभाग का कामकाज देखेंगे। यह फैसला इसलिए भी लिया जा सकता है क्योंकि कुछ ही महीने बाद झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो कुछ ही महीने के लिए किसी नए मंत्री को क्यों नियुक्त किया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। मेरा नाम है आसिफ असरार और कैमरे के पीछे हमारे साथी नीरज और मनीष। धन्यवाद।